हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे आप लोग। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी किया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और एक्स और वाई की वैल्यू भी निकाला था। अब यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो शुरुआत करते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सम करते हैं, कैसे एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हेडिंग देंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं का योग। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, सम्मिश्र संख्या का योग। सम्मिश्र संख्या का योग। तो चलिए सम्मिश्र संख्या को कैसे योग करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, उसको हम लोग एक बार देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स मान लेता हूँ। पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। तो लेट जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, और ये Z1 बराबर कितना होगा, x1 प्लस आयोटा y1। तो यहाँ पे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया Z2, और इसको हम लोग मानेंगे x2 प्लस आयोटा y2। तो यहाँ पे हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, एक Z1 जिसकी वैल्यू x1 प्लस आयोटा y1 रख दिया, और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो Z2 जिसकी वैल्यू हमने रख दिया x2 प्लस आयोटा y2। तो यहाँ पे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ऐड करके देखते हैं। Z1 प्लस Z2 दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ पे Z1 की जो वैल्यू है यहाँ पे रख देंगे। तो Z1 की वैल्यू कितना है, x1 प्लस आयोटा y1 रख दिया इसको ब्रैकेट के अंदर, फिर प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे Z2 है, यहाँ पे Z2, तो Z2 की वैल्यू उठा करके यहाँ से रख देंगे। Z2 की वैल्यू कितनी है, x2 प्लस आयोटा y2। अब यहाँ पे देखेंगे जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इस ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद में जो कुछ भी होगा उसको लिख देंगे x1 प्लस आयोटा y1 प्लस, फिर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितना होगा, x2 प्लस आयोटा y2। अब क्या है, अभी कुछ देर पहले बताया था कि रियल पार्ट एक साथ रहेंगे और इमेजिनरी पार्ट एक साथ रहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ढूंढ करके एक साथ रखेंगे कि रियल पार्ट कौन कौन है और इमेजिनरी पार्ट कौन कौन है। तो यहाँ पे रियल पार्ट कौन कौन है, x1 है, जिसमें i नहीं होता वो सारा का सारा क्या है, रियल पार्ट है। तो ये x1 में i है नहीं है, तो ये रियल पार्ट है x1। ये भी रियल पार्ट है, इसमें भी i नहीं है, x2। ये दोनों रियल पार्ट है तो एक जाति के हैं तो एक साथ रहना पसंद करेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो एक साथ रहना पसंद करेंगे क्योंकि दोनों एक जाति के हैं। i वाला जाति कौन है, ये और एक ये। तो ये कितना है, आयोटा y1 प्लस आयोटा y2। तो इन दोनों को एक साथ रख दिया, यानी कि रियल पार्ट को एक साथ रख दिया और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ रख दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये x1 प्लस x2, और इन दोनों में i कॉमन, मतलब आयोटा दोनों में क्या है, कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे i, और यहाँ पे हो जाएगा y1 प्लस y2। तो ये किस फॉर्मेट का हो गया, ये टोटल देखिए, ये x हो गया प्लस i और ये टोटल y, x प्लस आई वाई के रूप का हो गया। और हमने बताया था कि वो हर फॉर्मेट जो x प्लस आयोटा y के रूप का हो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। दुनिया में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी नंबर हो, वो सारा का सारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी देखेंगे अभी। तो यहाँ पे हमने बोला कि द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। वो हर फॉर्म जो x प्लस आई वाई के रूप का हो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे x प्लस आई वाई उसी फॉर्मेट का है ना, ये x प्लस आई वाई के रूप का है। तो x प्लस आई वाई के रूप का है तो इसको भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। क्या कहेंगे इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी यहाँ से एक कंक्लूजन निकल करके आया, एक निष्कर्ष निकल के आया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम लोग ऐड करेंगे, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्राप्त होगा। तो चलिए इसको नोट में लिखा देते हैं बाबू। नोट एक में लिखाएंगे कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर is also a complex number।
एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। हिंदी में भी इसको लिख देता हूं, ये नोट है, इसको हिंदी में लिखेंगे, दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, दो सम्मिश्र संख्या का योग भी एक सम्मिश्र संख्या होगा, भी एक सम्मिश्र संख्या होगा। क्या लिखा मैंने कि दो सम्मिश्र संख्याओं का योग भी एक सम्मिश्र संख्या होगा। जैसे कि देखा यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी दो सम्मिश्र संख्या को जोड़ा था और दोनों को जोड़ने के बाद में एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया कि नहीं आया, यानी ये x प्लस आई वाई के रूप का आया। और आपको पता है कि x प्लस आई वाई में x प्लस आई वाई के रूप को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। अब देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हेडिंग है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर यानी दो सम्मिश्र संख्याओं का घटाव, या डिफरेंस भी इसको बोल सकते हैं। डिफरेंस का मतलब भी क्या होता है, घटाव ही होता है। तो दो सम्मिश्र संख्याओं का घटाव, दो सम्मिश्र संख्या का अंतर कहिए या घटाव कहिए, दो सम्मिश्र संख्या का घटाव। तो दो सम्मिश्र संख्या मानना पड़ेगा। तो पहला को मान लेता हूं Z1 मान लेता हूं, और Z1 कितना के बराबर होता है आपको भली भांति पता है, Z1 है x1 प्लस आयोटा y1। और एक और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूं Z2, और ये कितना के बराबर होगा, x2 प्लस आयोटा y2। तो यहाँ पे Z1 और Z2 हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया। तो दोनों को एक बार क्या करते हैं, घटा करके देखते हैं। तो Z1 माइनस Z2 घटा दिया, तो Z1 के जगह पे जो Z1 की वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये कितना है, x1 प्लस i/y1, इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, बीच में माइनस है तो माइनस, और Z2 की जो वैल्यू है यहाँ पे उसको Z2 के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो Z2 के जगह पे कितना है, x2 प्लस आयोटा y2। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x1 प्लस आयोटा y1, और इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो दोनों प्लस है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, x2 माइनस आयोटा y2। अब यहाँ पे आपको पता है कि रियल पार्ट एक साथ रहेंगे और इमेजिनरी पार्ट एक साथ रहेंगे। तो इसका रियल पार्ट क्या है, x1 है और माइनस x2 है। तो रियल पार्ट को एक साथ रखिए, x1 माइनस कितना हो गया, x2। ठीक है। अब फिर ये इमेजिनरी पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट हो गया i/y1 और माइनस i/2। ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है तो ये दोनों रह गया एक साथ। यानी कि रियल वाला जो जाती है, रियल पार्ट वाला जो जाती है उसको एक साथ, और इमेजिनरी पार्ट वाला जो जाती है वो एक साथ है। तो रियल पार्ट को एक साथ रखा, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ रखा। अब इधर मिटा देते हैं इसको। अब यहाँ पे देखेंगे हमने Z1 माइनस Z2 को कितना लिखेंगे, यहाँ पे रियल पार्ट एक साथ हो गया। तो रियल पार्ट कितना है, x1 माइनस x2। आप बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस, इसमें भी i है इसमें भी i है, तो दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे i को। तो i कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा y1 और माइनस यहाँ पे बचेगा y2। तो यहाँ पे y1 हो गया और माइनस y2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए गौर से, ये किस फॉर्मेट का आ गया, x प्लस i और ये टोटल y। तो x प्लस आई वाई के रूप क्या होता है, तो x प्लस आई वाई का रूप कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। हमने बताया था कि वो हर फॉर्म जो x प्लस आयोटा y के रूप का हो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो ये भी तो x प्लस आयोटा y के रूप का है। देखिए ये टोटल x प्लस i और ये टोटल y x प्लस आई वाई के रूप का हो गया कि नहीं। तो इसको क्या कहेंगे, अ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ऐड किया तभी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तभी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया। तो इसको नोट में लिखाएंगे, इसको लिखाएंगे नोट 2। नोट 2 में हो जाएगा डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बात देखी है, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर is also a complex number, is also a complex number, is also a complex number। क्या लिखा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू
सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर या सीधे कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हो। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटाएंगे, तो क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक लिख दिया हूं यहाँ पे, इसी से उसी के अनुसार यहाँ पे हिंदी में लिख लीजिएगा खुद से। तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया और एडिशन भी हो गया, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों ने ऐड किया तभी क्या आया, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया तभी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, देखते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या, ऑफ मतलब का मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, तो सम्मिश्र संख्या का गुणा। इसको हिंदी में लिखेंगे सम्मिश्र संख्या का गुणा। चलिए हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं। पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम Z1 मान लेते हैं। ये Z1 ये Z1 आपको जो पता है कि क्या होता है, x1 प्लस आयोटा y1 होता है। और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूँ Z2, और ये कितना के बराबर होगा, x2 प्लस आयोटा y2। तो Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, Z1 इंटू Z2। तो Z1 की जो वैल्यू है यहां से इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके जगह पे, कितना है, x1 प्लस आयोटा y1 इंटू Z2 की जो वैल्यू है, यहाँ पे Z2 देखिए, और Z2 की वैल्यू यहाँ पे रखे हुए हैं। Z2 की वैल्यू कितना के बराबर है, x2 प्लस आयोटा y2। अब यहाँ पे देखेंगे Z1 इंटू Z2 बराबर, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ओपन कैसे करते हैं, x1 का मल्टीप्लाई x2 के साथ में, तो कितना हो जाएगा, x1 x2 प्लस, अब i/1 में x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, i/1 इंटू x2। यहाँ पे देखिए दोनों का गुना हमने x2 से खत्म कर लिया, अब फिर ये दोनों का गुना i/2 से करेंगे, तो प्लस x1 में i/2 से गुना करेंगे, x1 इंटू i/2। अब प्लस, ये भी प्लस तो प्लस हो जाएगा। अब ये i/1 में i/2 से गुना करेंगे तो i/1 इंटू i/2। हमने गुणा कर दिया इस तरह से। आपको जिस तरह से गुणा करने का मन हो उस तरह से करिएगा, रिजल्टेंट विल बी आल्सो इक्वल। किसी तरह से गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, हमेशा इक्वल आएगा। तो Z1 इंटू Z2 इक्वल टू, यहाँ पे कितना होगा, x1 x2 आप प्लस आयोटा, पहले x कोऑर्डिनेट आता है उसके बाद में y आता है, तो पहले x2 लिख देता हूँ इंटू y1 लिख देता हूँ, फिर प्लस i तो कॉमन लेने वाला हूँ तो पहले लिख दो, पहले x कोऑर्डिनेट x1 y कोऑर्डिनेट y2। आप प्लस i में i से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, i में i से गुना करेंगे i स्क्वायर हो जाएगा, अब y1 में y2 से गुना करेंगे y1 y2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए Z1 गुना Z2 इक्वल टू हो जाएगा x1 x2 आप प्लस आयोटा x2 y1 प्लस आयोटा x1 y2 आप प्लस आयोटा के होल स्क्वायर का फार्मूला हमने पिछले क्लास में प्रूफ करके दिखाया था कि आयोटा के होल स्क्वायर का फार्मूला कितना होगा, -1 के बराबर, तो y1 इंटू y2। अब क्या होगा, ये प्लस माइनस सबको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो यहाँ पे फाइनल लिखेंगे x1 x2 आप प्लस आयोटा x2 y1 आप प्लस आयोटा x1 y2 और प्लस माइनस माइनस y1 y2। अब रियल पार्ट एक साथ रहेगा, इमेजिनरी पार्ट एक साथ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Z1 इंटू Z2 बराबर हो गया, जो रियल पार्ट जिसमें आई नहीं आता है तो इसमें आई नहीं है तो ये रियल पार्ट हो गया, x1 x2। अब फिर रियल पार्ट कौन है, ये है, इसमें आई नहीं है तो ये रियल पार्ट है, तो ये कितना है, माइनस y1 इंटू y2 एक साथ रह गया। ये दोनों रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, तो एक साथ रह गया। और दो इमेजिनरी पार्ट भी है, ये और ये दोनों आई जाति क्या है तो एक साथ रहना पसंद करेगा। तो यहाँ पे ये क्या है, आयोटा x2 y1 और फिर प्लस आयोटा x1 y2। अब यहाँ पे Z1 इंटू Z2 इक्वल टू x1 x2 माइनस y1 y2, और ये ब्रैकेट हमने क्रॉस कर दिया, प्लस दोनों में i कॉमन है तो i हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा x2 y1, ये क्या है, x2 y1 आप प्लस x1 y2।
तो देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में आया। ये टोटल x हो गया प्लस i और ये टोटल y, और वो हर फॉर्मेट जो x प्लस आई वाई के रूप का हो क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो क्या लिखेंगे इसको? ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, या सीधे लिख सकते हैं अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो इसको नोट 3 देंगे। नोट 3 लिखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर is also a complex number. It's also a complex number. दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। अब डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ, या सीधे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकते हैं। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या का भाग, सम्मिश्र संख्या का भाग, सम्मिश्र संख्या का भाग। तो चलिए सम्मिश्र संख्या, सबसे पहले सम्मिश्र संख्या को डिनोट कर लेते हैं। पहला जो सम्मिश्र संख्या आएगा या कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको हम लोग Z1 बोलते हैं। और आपको भी पता है कि Z1 की वैल्यू कितना के बराबर होता है? x1 प्लस आयोटा y1। एंड आपको पता है कि Z2 की वैल्यू कितना होता है? तो ये x2 प्लस आयोटा y2। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने मान लिया, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। अब दोनों को डिवाइड करके देखते हैं, दोनों को डिवाइड करके देखेंगे कि कितना के बराबर आ रहा है। तो यहां पे देखिए डिवाइड करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा? तो डिवाइड करने के बाद ही पता चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है कि नहीं। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ाई किया उसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया तभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाया तभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया। तो क्या ये डिवाइड करने पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा? देख लेते हैं डिवाइड करके। तो यहाँ पे Z1 डिवाइडेड बाई Z2, तो Z1 की जो वैल्यू है यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और Z2 के जगह पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे Z1 की जो वैल्यू है वो x1 प्लस आयोटा y1 हो जाएगा और नीचे जो है वो Z2 की वैल्यू रख देंगे x2 प्लस आयोटा y2। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट नहीं है, लेकिन जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट x प्लस आयोटा y होता है। तो इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे, परिमयकरण करेंगे। तो रेशनलाइजेशन हमेशा अपोजिट साइन से करते हैं, उल्टा साइन से करते हैं। तो ये प्लस है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x2 माइनस आयोटा y2 डिवाइडेड बाई, फिर जितना ऊपर उतना ही नीचे ताकि दोनों कट जाए। तो x2 माइनस आयोटा y2। तो हमने क्या कर दिया? इसको रेशनलाइज कर दिया। और रेशनलाइज करने पे क्या आ रहा है देखिए, x1 में x2 से मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 प्लस i y1 में x2 से मल्टीप्लाई करेंगे i y1 इंटू x2। इन दोनों का गुना हमने कर लिया x2 के साथ में। अब फिर ये दोनों का गुना माइनस i y2 के साथ में करेंगे। तो ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। x1 में i y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इंटू i y2 हो गया। ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। ये i y1 है, ये i y2 है, तो i में i से गुना करेंगे i स्क्वायर डायरेक्ट लिख देता हूँ और y1 में y2 से गुना करेंगे y1 गुने y2। और देखा जाए यहाँ पे ये a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्मेट का है, तो इसको लिखेंगे x2 प्लस i y2 और यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ x2 माइनस i y2। अब देखिए a प्लस b आई इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ये फॉर्मूला को रखेंगे। तो यहाँ पे कितना है? x1 x2 प्लस आयोटा पहले लिख दिया, पहले x कोऑर्डिनेट आता है उसके बाद में y कोऑर्डिनेट आता है। अगर नहीं संभालते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस पहले i को लिख देता हूँ, फिर x1 कोऑर्डिनेट, फिर y कोऑर्डिनेट माइनस आयोटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होगा? -1। अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि आयोटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, आयोटा का होल क्यूब का कितना होता है, आयोटा का होल फोर का कितना होता है। तो ये सभी हम लोगों ने प्रूफ करके देखा है। तो आयोटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था मैंने -1 और ये y1 गुने y2।
y1 गुने y2। अब देखिए यहाँ पे नीचे फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a के जगह पे x2 है और b के जगह पे i/2 है, तो ये फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर। तो a की जगह पे तो x2 है तो x2 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस b, तो b की जगह पे i/2 है तो i/2 और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। अब जो भी है रियल पार्ट उसको एक साथ कलेक्ट करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको एक साथ कलेक्ट करेंगे और जो भी आएगा उसको देखेंगे हम लोग कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने करके देखा कि Z1 डिवाइडेड बाई Z2 कितना के बराबर आया। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है उसको एक साथ रखते हैं, पहले लिख देते हैं पर जब कहते हैं x1 x2 है, फिर प्लस आयोटा है, x2 y1 है, फिर देखिए यहाँ पे ये प्लस है, फिर ये माइनस है, आयोटा x1 y2 है, x1 y2, और फिर यहाँ पे माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और 1 में y1 y2 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y1 y2, और नीचे जो होगा ये x2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा x2 का होल स्क्वायर, और बीच में माइनस, और आयोटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी माइनस होता है, तो एक माइनस पहले से है और आयोटा का होल स्क्वायर में फॉर्मूला -1, तो माइनस से पहले से है और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मिलके प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा y2 का होल स्क्वायर, इसको एक साथ रखेंगे। अब यहाँ पे Z1 डिवाइडेड बाई Z2, यहाँ पे रियल पार्ट एक साथ रहेंगे, तो रियल पार्ट कौन है, एक ये है और एक ये है, दोनों एक जाति के हैं तो एक साथ रहेंगे, x1 x2 और प्लस y1 y2 एक साथ रख दिया, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो एक साथ रहेंगे, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है i x2 y1 माइनस i और x1 y2। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई ये कितना के बराबर हो जाएगा x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर, एक साथ रख दिया। अब यहाँ पे Z1 बाई Z2 इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 एक साथ रख दिया। यहाँ पे i कॉमन है तो i को हमने कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पे लिखेंगे x2 y1 माइनस x1 y2 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ ये रियल पार्ट के भी डिवाइड में है और इमेजिनरी पार्ट के भी डिवाइड में है, तो ये इसके भी डिवाइड में इसके भी डिवाइड में सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो Z1 डिवाइडेड बाई Z2 कितना के बराबर होगा, यहाँ पे x1 x2 प्लस y1 y2, और इसके डिवाइड में क्या हो जाएगा x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर, एक साथ हो गया, प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट है उसके भी डिवाइड में होगा, तो इमेजिनरी पार्ट i है और यहाँ पे x2 y1 माइनस x1 y2, और इसके भी डिवाइडिंग हो जाएगा कितना x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे गौर से देखा जाए ये टोटल x प्लस i और ये टोटल y, तो x प्लस i y के रूप का हो गया, तो वो हर फॉर्मेट जो x प्लस i y के रूप का होता है कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने डिवाइड किया तभी क्या आया एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया, तभी क्या आया एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया। तो नोट में लिखेंगे कि डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आखिरी चीज बता रहा हूं, यहां पे ही लिख देता हूं नोट 4 डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड भी क्या आएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो हम लोगों ने देखा कि चाहे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़े हो तभी कॉम्प्लेक्स नंबर आया, घटाया दो कॉम्प्लेक्स नंबर को तभी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया, गुणा किया दो कॉम्प्लेक्स नंबर को तभी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम डिवाइड किए तभी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया। मतलब चाहे आप जोड़ो घटाओ गुणा करो भाग करो कुछ भी करो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो इसके बाद का जो क्लास होगा आज इतना ही रहने देता हूं, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए इसको पोस्टपोन करता हूं, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं, और क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी क्यों निकालते हैं। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।